दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि भैया वीज़ा फ्री कंट्री में जाके बस जाओ और वहाँ पर जाके अपने आप को सेटल कर लो और वहाँ का पासपोर्ट ले लो और उसके बाद आपका जहाँ मन करता है अमेरिका, कनाडा और शेंजन जितना भी पूरा यूरोप के अंदर आप जा सकते हो ऑन अराइवल टाइप पे। ठीक है, तो हर बंदा कहेगा अरे यार ये तो सर जी बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी कंट्री के बारे में पता लगता है तो जाहिर सी बात है भैया वहाँ पर जाना लाजिम बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ही एक कंट्री के बारे में बताऊंगा कि वो कंट्री कौन सी है जहां पर आप ऑन अराइवल वीज़े पे जा सकते हो। इंडियन, पाकिस्तानी, अपनी एशियन बंदे ऑन अराइवल पे वहां पर जा सकते हैं और वहां पर जाने के बाद अगर आप वहां पर काम मिल जाता है आपको तो आपका टेम्परेरी वर्क परमिट मिल जाता है। टेम्परेरी वर्क परमिट फिर आपका वो भाई अगर आप 5 साल वहाँ स्टे कर लेते हो तो वहाँ पर परमानेंटली रेसिडेंस के बाद भाई अपने परमानेंटली रेसिडेंसी हो जाती है, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, इतनी अच्छी वहाँ की करेंसी भी बहुत अच्छी है। और आयरलैंड ये देश है और काफ़ी खूबसूरत है, बीचों का देश है। आयरलैंड है तो जाहिर सी बात है बीच ही बीच होंगे। और यहाँ पर भाई देखें, सबसे बड़ी बात इंग्लिश बोली जाती है। वो तो बोलते हैं पर इसके साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश का भी बहुत अच्छा चलन है। तो इंग्लिश थोड़ी बहुत, अगर हर बंदा, हमारे जो एशियन बंदे हैं यार कहते हैं यार ऐसी कोई कंट्री हो जहाँ पर लैंग्वेज की दिक्कत ना हो, हमें इंग्लिश बोलने की दिक्कत ना हो, तो भाई ऐसी ही एक कंट्री है। इस कंट्री का नाम है समूआ। ये आइलैंड का देश है और यहाँ पर भाई छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इतना पॉपुलर है, यहाँ पर लोग इतने हैवी होते हैं। यहाँ पर आपने द रॉक का नाम सुना होगा। WWF के जितने भी बड़े बड़े फाइटर होते हैं वो यहाँ से मोस्टली समूआ से बिलोंग करते हैं। और समूआ इसलिए भी फेमस जाना जाता है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और मौसम के साथ साथ भाई बात करें हम कि यहाँ पर जाने का तरीका क्या है, मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि हम इंडियन यार यहाँ पर जाएँ कैसे, यहाँ पर जाके काम कौन सा कर सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं। तो भाई देखें, वीज़ा ले लिया आपने, 3 महीने का यहाँ पर 90 दिन का ऑन अराइवल वीज़ा है। आपने करना क्या है, सिंपल भैया देखें, सबसे 2-3 चीज़ें ये क्लियरली आपको बताऊंगा, इन पे फोकस करना अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का। और वो भी बताऊंगा कि आपने यहाँ पर क्यों जाना चाहिए। तो भाई सब पहली बात तो ये बता दूं कि इसका जाना क्यों चाहिए। जाने के लिए तो देखो हम क्या करते हैं यार, जो भी हमारे इंडियन भाई हैं या पाकिस्तानी भाई हैं, मोस्टली सबका यार ये है उठाया और चलो भैया बैग तैयार किया और गल्फ़ चलते हैं। और गल्फ़ में जाके भैया क्या करना है आपने, आप स्किल वर्कर बहुत अच्छे मैंने ऐसे देखे हैं बहुत सारे लोगों से। देखो आजकल मैं सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ हूँ तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जो वेल्डर हैं, फिटर हैं और अपना इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, बिल्डिंग लाइन से हैं, या होटल लाइन के भी बंदे जो सेफ़ हैं, अच्छे कुक हैं और सेफ़ हैं, और इस लाइन के भी जो बंदे हैं वो भाई गल्फ़ में जाके फंस जाते हैं। गल्फ़ में गए और वहाँ पर भैया टाइम काटा और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने 5 साल लगा लिए, 10 साल लगा लिए, लौट के उनको हाथ क्या आता है, जीरो रिजल्ट। तो उससे अच्छा बेहतर ये है कि आप ये जीरो रिजल्ट ना लो, कहीं भी जाके ऐसी कंट्री चूज़ कर लो जहाँ पर आपका वीज़ा भी लगना आसान है और जहाँ पर जाके अगर आप 5 साल काट लेते हो उसके बाद वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आप भाई यूरोप आ सकते हो। यूरोप के बाद अमेरिका, कनाडा, USA, इन कंट्रियों में भी इजीली जा सकते हो। तो यहाँ की भाई करेंसी भी स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने शुरू में बताया, करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखें आप तरीका, इसमें दूसरी चीज़ मैं जो बता रहा था इसमें जाने का, वहाँ पर क्या काम कर सकते हैं। काम के लिए देखें, टूरिस्ट कंट्री है तो सबसे ज़्यादा होटल लाइन का वहाँ पर काम मिल सकता है। छोटा सा देश है, 2-2.5 लाख उसकी आबादी है आज की डेट में। और वहाँ के जो मेन लोग हैं वो वहाँ पर नहीं रुकते हैं। वो पास प्रशांत महासागर के पास में है ये, ठीक है, पैसिफिक ओशन में ये कंट्री है। तो भाई वहाँ के लोग ना ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड चले जाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का यहाँ पर होल्ड था। 1962 में ये आज़ाद हुआ था न्यूजीलैंड से, ठीक है। बट यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कंट्रियों में लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो हम इंडियंस भी, हम एशियन भी वहाँ पर जाके इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। वहाँ पर जाके भैया अपना टाइम काट के, देखो जाहिर सी बात है, मैंने जैसे बताया गल्फ़ में आप 5 साल, 10 साल, 15 साल काट देते हो। अगर इस कंट्री में भी जाके अगर इतना थोड़ा टाइम काट लेते हो तो भाई आपको सबसे बड़ी बात है वहाँ पर पासपोर्ट मिलने के बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं। दूसरी बात ये करता चलूँ, जो बैचलर हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई यहाँ पर शादी भी कर सकते हो। लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और अच्छा यहाँ पर सिस्टम है। अगर शादी करने के बाद आपको बहुत इजी यहाँ पर PR मिल जाता है। तो शादी भाई प्रेफर तो मैं नहीं करता, मोस्टली मैं बताऊँ खाली सर, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी आप शादी के पीछे पड़ जाते हो। तो हाँ, जो बैचलर हैं, जो 22-23 साल के, अंडर 25,
तो वो जाके वहाँ पर शादी कर सकते हैं, शादी बनाने के भाई सेटल हो सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर आगे मूव हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर बंदा चाहता है कि यार मैं अच्छी कंट्री में जाके रहूँ, अच्छी कंट्री में जाके मूव हो जाऊँ, अच्छी कंट्री में जाके अपनी लाइफ को सेटल कर लूँ, और मैं एक बार सेटल हो गया तो आगे अपनी फैमिली को सेटल कर लूँ, फैमिली बुला लूँ, पीछे अपने रिश्तेदारों को बुला लूँ, अगर आप चाहते हो तो अपने कज़न्स को बुला लूँ, और अपने जो आपके ख़ानदान वाले हैं सबको सेटल कर दूँ। हर बंदे का ऐसा होता है कि लो ठीक है यार मैं तो एक जगह सेटल हो जाऊँ। तो ऐसी कंट्रियों के लिए मैं तो ये आप लोगों को प्रेफर करता हूँ कि ऐसी कंट्री चूज़ करो जिनका वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान है, जहाँ पर जाना आसान है, जहाँ पर दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अब इसके लिए जाने के लिए आपने क्या करना है, देखें सबसे बड़ी चीज़ आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने टिकट लेनी है, फ़्लाइट की टिकट लेनी है भाई, और सीधा सीधा तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी लंबी फ़्लाइट है। आपको स्टे फ़्लाइट मिलेगी, आपको या तो बाया थाईलैंड जाना पड़ेगा या बाया सिंगापुर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप स्टे करके जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और करता चलूँ इसमें कि जब भी आप जाएँ तो फ़्लाइट वाले से जिससे आप फ़्लाइट की टिकट करा रहे हैं तो उसी से आप अपना ओके टू बोर्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ओके टू बोर्ड करके रखें। ओके टू बोर्ड कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जहाँ पर भी आप जाएंगे। अगर किसी कंट्री के अंदर आप स्टे कर रहे हैं, अगर उस कंट्री का आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर बाई चांस आपको सपोज़ करो सिंगापुर जा रहे हो तो सिंगापुर से स्टे ले रहे हो तो सिंगापुर का वीज़ा होना चाहिए, नहीं तो बाया थाईलैंड जा सकते हो। इंडियंस के लिए थाईलैंड का भी ऑन अराइवल वीज़ा है, तो वहाँ का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप ओके टू बोर्ड ज़रूर करवाएँ, और फ़्लाइट लें, और होटल बुकिंग, फ़्लाइट भी लें, रिटर्न टिकट, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, ऑन अराइवल वीज़ा तो है पर आपके पास भाई रिटर्न टिकट ज़रूर होना चाहिए। दूसरा आपका होटल बुकिंग मस्ट होनी चाहिए, और प्लान करा करो अगर ऐसी कंट्री में जाने की सोच रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बहुत होते हैं, 10 दिन का प्लान आउट करो, सफिशिएंट अपना फ़ंड रखो। भाई फ़ंड क्या होता है कि $1000 आपके पास हैं तो बहुत हैं ऐसी कंट्री में जाने के लिए। अगर हफ्ता 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आपकी फ़्लाइट टिकट हो गई रिटर्न, होटल बुकिंग हो गया कंफर्म, और आपके पास फ़ंड हो गया। तो ये चीज़ें मेन है, और ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है, और ओके टू बोर्ड ज़रूर कराएं। तो ऐसी कंट्री में जाने के बाद आप वहाँ पर देखें, अब जॉब की बात आती है कि जॉब वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। जॉब में होटल लाइन, जैसे मैंने बताया आइलैंड ही आइलैंड है वहाँ पर, तो होटल लाइन की जॉब है। आप वहाँ पर कुक का काम कर सकते हैं, शेफ़ का काम कर सकते हैं, वहाँ पर होटल में आपको क्लीनिंग का काम मिल सकता है। उसके साथ साथ वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम बहुत है, वहाँ पर एग्रीकल्चर में भी आप वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, और अपना भाई पैसे भी बना सकते हैं अच्छे खासे वहाँ पर, और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को सेटल भी कर सकते हैं। क्योंकि मेन मोटो क्या होगा हमारा भाई, पासपोर्ट लेने का। एक बार पासपोर्ट आ गया तो भाई जिस तरह से समूह के अपने बंदे नहीं रुकते, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी और बड़ी कंट्रियों में चले जाते हैं, तो आप वहाँ कहाँ रुकोगे। तो दोस्त कहते हैं कि सर जी हमारा काम करा दो, कि सर जी हमारा वीज़ा लगवा दो या हमें पहुंचा दो। तो देखो मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, सर्च आउट करने के बाद सटीक इन्फॉर्मेशन देना, और आपका काम है अप्लाई करना। आप भाई उस पर अप्लाई करें तरीके से, आप सर्च आउट करें। बाकी गूगल बाबा बैठा है, गूगल बाबा से भी सर्च करके बहुत सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। अब इसमें देखें हर बंदा चाहता है कि यार मैं अच्छी वीज़ा फ्री कंट्री में पहुंच के अपने आप को सेटल कर लूं, वहां पर कमाई भी कर लूं, और अपने आप पासपोर्ट की तरफ भी चला जाऊं और वेल सेटल हो जाऊं। तो दोस्तों देखें ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, पर आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। यार मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यार दुनिया आती है और आपके सामने मैं भी हूँ ना भाई। मैं कौन सा कोई बड़ी कंट्री से उठ के आज यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रियों में घूम रहा हूँ। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे देता हूँ, देखो मैं किसी और का एग्जांपल दूंगा कहोगे देखो यार उसका एग्जांपल दे रहा है ये बंदा, तो मैं अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि कहीं ना कहीं देख के भाई मोटिवेट हुआ करो कि यार चलो ठीक है भाई, आप शकील सर जैसा बंदा कहीं घूम सकता है, जा सकता है, तो हम भी जा सकते हैं। तो वीज़ा के फ्री कंट्रियों की तरफ दोस्तों रुख करें। वीज़ा फ्री कंट्रियों के अंदर जाने का फ़ायदा ये है कि एक तो वीज़ों की टेंशन नहीं होती कि किसी एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने कोई खुद भी आप वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बाकी कुछ भी है तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर सकते हो। बाकी वीडियो में मैं मोस्टली इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कैसे आपने टिकट करनी है, कैसे होटल बुकिंग करनी है, कैसे ट्रैवल इंश्योरेंस करना है, और रिटर्न टिकट करनी है, ओके टू बोर्ड करना है, तो किस तरह से आप इजीली जा सकते हो। थोड़ी बहुत अपनी इंग्लिश पे अगर कम्युनिकेट कर लोगे, बाई चांस अगर कहीं एयरपोर्ट पे तुमसे पैसे कोई पूछता नहीं अगर वीज़ा फ्री कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर कोई सवाल जवाल होते नहीं, अगर कुछ भी है तो थोड़ा बहुत इतना आपको थोड़ा हाँ हेलो आई केम फ्रॉम देयर, आई जस्ट कम हियर फॉर द विजिट ओनली, तो इस तरह से आप भाई थोड़े से 2-4 सवालों के दिमाग में भी रख सकते हो कि हाँ भाई इस तरह से हमने ये जवाब देने हैं। तो ये एक सिंपल वे है। अगर वीज़ा फ्री कंट्रियों में आपने जाना है तो समूह मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कंट्री है और वहाँ पर अपने आप को सेटल कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पर एक चीज़ और है कि जो भाई बिजनेस के लिहाज से जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इतना कोई लाखों नहीं लगने आपके, थोड़े बहुत पैसों में भी वहाँ पर
भाई अब जो बिजनेस करने जाएगा तो ये तो नहीं है बिल्कुल ही 10-20 हज़ार रुपये लेके जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो पैसे लेके जाएगा। तो कम लाखों में भी वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे कैफेटेरिया स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ग्रोसरी शॉप बना सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कोई क्लीनिंग की कंपनी बना सकते हैं, क्लीनिंग का होटलों में सर्विस दे सकते हैं, लॉन्ड्री का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो छोटे लेवल के भी कैफ़े बना सकते हैं, वहाँ पर कैफ़े पीने का काफ़ी वो होता है, क्रेज़ होता है, होटल बना सकते हैं। तो इस तरह के भी आप काम करके वहाँ पर भैया देखो, अब बिजनेस का ये होता है कि आपका काम भी चल रहा है, काम चलने के साथ साथ आपके पास पैसे भी आ रहे हैं और आप पासपोर्ट की तरफ भी जा रहे हो। तो दोस्तों ये मेरा बनाने का मकसद ये था कि भाई वीज़ा फ्री कंट्री के बारे में जो अक्सर लोग पूछते थे कि सर वीज़ा फ्री कंट्री हमें बताया करें जिससे हमें वीज़ा लेने का झंझट ही ना हो। तो कोशिश करें जो लोग बड़ी कंट्रियों में नहीं जा सकते तो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की तरफ मूव हों, निकलें वहाँ पर, अपने आप को सेटल करें। एक बार पासपोर्ट हो जाता है तो भाई लाइफ बल्ले बल्ले करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना कि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों को बताता रहूँगा कि भाई किस तरह से आप यूरोप आ सकते हैं, यूरोप के अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियों में जा सकते हैं। कौन सी ऐसी वीज़ा फ्री कंट्री हैं जहाँ पर हमारे इंडियंस के लिए, पाकिस्तानी और एशियंस के लिए आसानी से वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर जाके सेटल हो सकते हैं, वहाँ के पासपोर्ट ले सकते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी कंट्रियों में मूव हो सकते हैं। तो तब तक भाई दोस्तों अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय।